हाँ देखो बच्चों, ये जो लेक्चर है ये फ़िलासफ़ी के थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं SPNKS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा में, उनके लिए है। और थर्ड ईयर में पता है आपको दो पेपर हैं, एक धर्म दर्शन का और एक सांख्य योग। तो सांख्य योग में अब तक हमने सांख्य दर्शन को और योग दर्शन को पढ़ा है और ये देखा है कि भाई सांख्य की तत्व मीमांसा और योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा दोनों मिलकर के और समानांतर रूप में एक सांख्य योग सिद्धांत का निर्माण करते हैं। परंतु सांख्य के जो स्वयं की जो ज्ञान मीमांसा है योग से भिन्न, क्योंकि योग तो ज्ञान उत्पन्न करने की जो योगिक पद्धति है, जो योगांग का सिद्धांत देते हैं। परंतु सांख्य ने जो प्रमा और प्रमाण का जो विशद विवेचना की है कि प्रमा क्या है और प्रमाण क्या होता है। तो प्रमा को इन्होंने परिभाषित करते हुए बताया कि जो अनधिगत अवधारणा है, अनधिगत अवधारणा का मतलब नवीन विषय ज्ञान, कि जो पूर्व में ज्ञात नहीं है और नवीन विषय का जो ज्ञान है उसी को हम प्रमा कहेंगे। क्योंकि जो अगर पहले से ही ज्ञात है तो हम उसको प्रमा नहीं कह सकते ना। तो अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञान कहाँ उत्पन्न हो रहा है, पुरुष में हो रहा है कि बुद्धि में, क्योंकि बुद्धियाकार ही ज्ञान है। इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि का आकार ग्रहण जब वस्तु करती है तब ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो क्योंकि लेकिन फिर ये माना गया है कि भाई बुद्धि तो जड़ रूप है, क्योंकि प्रकृति का प्रथम उत्पाद है, और पुरुष है वो जो है निष्क्रिय है, अर्थात जगत में वो अंतरंग नहीं है। तो ज्ञान उत्पन्न कहाँ हो रहा है कि ज्ञान उत्पन्न तो बुद्धि में ही होगा, परंतु वो साक्षी उसका पुरुष है। इसलिए और उस बुद्धियाकारता का जो साधन है उसी को प्रमाण कहा गया है। तो इस रूप में प्रमाण जो है सांख्य में वो तीन प्रकार के माने गए हैं। प्रथम प्रत्यक्ष है, फिर है अनुमान, और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उन्होंने सांख्य में बताया गया है कि बुद्धि का विषय की ओर गमन होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्थात बुद्धि जब विषय के आकार को ग्रहण करता है और दोनों एक लोकस में जब होते हैं तो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रत्यक्ष के बाद में उन्होंने जो बताया वो प्रमाण है अनुमान, की जो अनुमान प्रमाण की कहा कि देखिए जो लिंग लिंगी भाव अर्थात व्याप्य से व्यापक का जो स्मृति पूर्व ज्ञान होता है वही जो व्याप्ति आधारित है वही अनुमान प्रमाण है। ठीक है, व्याप्य से व्यापक का ज्ञान अर्थात यहाँ मेनली वही सिद्धांत है जो व्याप्ति का सिद्धांत जो न्याय वैशेषिक में है। और अंतिम जो उनका जो प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण उन्होंने जो प्रमाणित किया है कि जो आप्त वाक्य जो है, आप्तोपदेश शब्द अर्थात आप्त व्यक्ति का जो कथन है, आप्त का मतलब जो विश्वसनीय व्यक्ति है, अर्थात किसी विषय के विशेषज्ञ के ज्ञान को हम अप्रामाणिक नहीं मान सकते। अर्थात जिसके ज्ञान को अप्रामाणिक मानना असंभव है वो आप्त वाक्य जो है उसी को शब्द प्रमाण की कोटि में रखा गया है, और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण उत्पन्न होता ही नहीं है, अतः वह प्रामाणिक ज्ञान ही है। तो इस रूप में हमने देखा कि सांख्य के अंदर प्रमा और प्रमाण की विशद विवेचना है। प्रमा अनधिगत ज्ञान है और प्रमाण उस अनधिगत ज्ञान का साधन है। इस रूप में जो साधन के रूप में जो प्रमाण को परिभाषित किया, वो साधन अर्थात प्रमाण वो तीन प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। थैंक यू बच्चों।